एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन थर्ड है। कह रहा है विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। इसका मीन्स हो गया कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होता है। उसका फैक्टर तो होता है बट इंक्लूड नहीं होता है। तो देखिए जैसे कोई भी नंबर हो गया, जैसे हम यहाँ 4 लिख दिए, 4 का फैक्टर क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। 6 का हम फैक्टर कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 हो गया। देखिए ये इसका क्या हो गया, ये इसका प्राइम फैक्टर हो गया। लेकिन इस 6 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो कौन सा नंबर इंक्लूड नहीं होता प्राइम फैक्टराइजेशन में, ये जो हमारा 1 होता है। 1 से देखिए 4 भी कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कैंसिल हो जाएगा। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन से नंबर हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं, ये जो हमारा 1 होता है यही प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड नहीं होते हैं। देखिए इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। कौन कौन से नंबर नहीं यूज हुए, 1 और इटसेल्फ, ये नंबर क्या होगा स्वयं, ये दोनों नंबर क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन में यूज नहीं होंगे। देखिए इसका आंसर लिख देंगे 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन से नंबर नहीं यूज होंगे, 1 नहीं होगा और इटसेल्फ वो नंबर जो स्वयं होगा। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, यहाँ पे हमने 4 और 6 का देख लीजिए। अभी यहाँ पे किसका 10 का देख लेते हैं। 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। लेकिन कौन सा नंबर नहीं यूज हुआ, देखिए एक 1 नहीं यूज हुआ, दूसरा ये नंबर इटसेल्फ, ये हमारे क्या हो गए, ये दोनों नंबर क्या हो गए आप नहीं यूज में, किसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में ये नंबर यूज नहीं होते हैं। तो ये हमारा क्या जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स इट्स प्राइम फैक्टर्स। कैसे हमको एक्सप्रेस करना है, सबसे पहले लिखने हैं राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स राइट करने हैं। उसके बाद क्या लिखना है, हमको उसका प्राइम फैक्टर करना है। चलिए सबसे पहले लिखते हैं द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 9999। ये हमारा क्या हो गया 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए इसका हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखिए इसका हम फैक्टर करते हैं ऐसे, यहां पे हमने क्या लिख दिया 9999। देखिए अब ये किस नंबर से डिविजिबल होगा, देखिए अगर ये 9 है या तो हमारा 9 से डिविजिबल होगा, लेकिन कैसा करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो 2 से ये नंबर डिविजिबल नहीं होगा, किससे होगा 3 से होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पे भी होगा 3 3 जा 9, फिर यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे भी 3 3 जा 9 हो गया। अब फिर ये नंबर फिर 3 आ गया है, अब किससे डिविजिबल होगा, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ पे होगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब देखिए कितना हो गया, ये हमारा आ गया 1111। तो देखिए ये किससे नंबर, क्या ये नंबर क्या कहते हैं 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होगा 11 से। इसको हम 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ टेबल नहीं जाएगी तो एक 0 लगाएंगे, फिर कितना जाएगा 11 हो जाएगा, 11 1 जा 11 राइट करिए। अब देखिए 101 हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ये नंबर किसी और नंबर से नहीं कटेगा, इटसेल्फ कटेगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे 9999। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना था 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई किसके 101। इसको चाहे आप अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिख दिए 101 किसके बराबर आ जाएगा 1 क्या जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसके, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से लिख दिया किसको, हमने लिख दिया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को। कितना था ये 9999 था, इसको हमने क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या कर दिया राइट कर दिया। चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमको क्या लिखना है, कैसे लिखने हैं 5 डिजिट के क्या स्मॉलेस्ट नंबर लिखने हैं और किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो हमने लिख दिया
द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने लिख दिया 10,000। कैसे हमारे जाएंगे, स्मॉलेस्ट क्या हो जाएंगे 5 डिजिट के, क्या हो जाएंगे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट के नंबर हो जाएंगे। अब इनका क्या करना है, हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे आप ट्री मेथड से करिए या फिर इनका क्या, जैसे हमने फैक्टराइजेशन किया था वैसे करिए। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे 10,000, डिवीजन करते हैं, किससे डिवीजन करते हैं 2 से। सबसे पहले 2 5 जा हो गया, ये कितना हो गया 5,000 हो गया। फिर इसे किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4, कैरी 1 हो गया, तो कितना हो गया कैरी 10 हो जाएगा ये। तो 10 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। उसके बाद 0 हो गया, कितना आ गया। फिर इसको हम किससे डिवीजन करेंगे, फिर 2 से करेंगे, ठीक है। फिर 2 से डिवीजन करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा कितना हो गया 2 1 जा 2 है, 2 2 जा 4 हो गया। यहाँ पे कितना 2 5 जा 10 0। फिर से किसे करेंगे 2 से फिर करेंगे, फिर 2 से डिवीजन करेंगे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा। अब ये नंबर किससे कटेगा, देखिए ये नंबर चेक करते हैं 3 से कटता है नहीं। तो देखिए 3 से आपने डिविजिबिलिटी पढ़ी थी, क्या पढ़े थे, क्या पढ़ा था, इन नंबरों का सम करते हैं। अगर इन नंबरों का सम आप 3 के टेबल्स में डिवीजन हो जाएगा तो वो नंबर डिविजिबल होंगे, अगर नहीं डिवीजन होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होंगे। चलिए 6 2 8 8 5 कितना होगा 13, देखिए 13 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर किससे डिविजिबल होंगे, लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर किससे, फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 25 हो गया। फिर 5 से डिवीजन करेंगे, 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवीजन करेंगे तो 5 1 जा 5 हो गया। तो देखिए 10,000 का हम लोग को क्या लिखना था, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना था। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। उसके बाद कितनी बार 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा क्या हो गया 10,000 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके अलावा इस प्राइम फैक्टराइजेशन को और हम कैसे कर सकते हैं, हम ट्री मेथड से कर सकते हैं। चलिए हम इसका सेकंड मेथड देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम 10,000 ऐसे राइट करते हैं, 10,000 क्या करते हैं फैक्टर करते हैं। देखिए 10,000 सबसे पहले किससे 2 से डिवीजन करते हैं, यहाँ 2 हो गया और यहाँ पे हमारा कितना हो गया, यहाँ 5,000 हो गया। देखिए अब 5,000 किससे डिविजिबल होगा, 2 से होगा, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया और यहाँ पे हमारा कितना आ गया 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना आ गया ऐसा इतना आ गया। फिर इसको डिवीजन करेंगे किससे 2 से, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा 1 2 5 0, 1250 आ जाएगा। फिर से 2 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवीजन करने के बाद हमारा आ जाएगा 6 2 5 इतना आ जाएगा। अब इस नंबर को हम फिर 5 से डिवीजन करेंगे, तो 5 से जब डिवीजन करेंगे तो कितना जाएगा 5 1 जा 5, 5 2 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर इस नंबर किससे, फिर 5 से डिवीजन करेंगे तो कितना आ जाएगा डिवीजन करने में 5 से, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब ये नंबर हमारा किससे डिवीजन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवीजन करने में 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 और क्या जाएगा 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो फैक्टराइजेशन होगा किस मेथड से हो गया, ये ट्री मेथड से फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसका प्राइम फैक्टर से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे 10,000 और इसका प्राइम फैक्टर क्या हमारा हो जाएगा, तो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये हमारा कैसा प्राइम, हमारा ये कैसा हो जाएगा, ये हमारा जो फैक्टर होगा कैसा होगा प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इस मेथड को क्या बोलेंगे, इस मेथड को बोलेंगे ट्री मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए क्या करना है आपको, फाइंड करना है किसका 1729 का क्या प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसको कैसा अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन, और इसके बीच में क्या रिलेशन भी बताना है। इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, किसके बीच में, क्या इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर, मतलब क्या है टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, किसके बीच में प्राइम नंबर्स के बीच में हमको रिलेशन बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं फैक्टर करते हैं, कितना है 1729। देखिए इसका फैक्टर करते हैं, तो इसका देखिए फैक्टर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे
तो सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं। देखिए 1729, देखिए ये नंबर किस नंबर से डिविजिबल होगा। देखिए क्या ये इसको पहले 3 से चेक कर, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में इसका क्या 9 आ रहा है, तो 3 से भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3 से क्या होगा, इसको ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 और 2 9, 9 9 18, 18 19, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से ये नंबर क्या डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। तो चलिए 7 से डिविजिबल करते हैं, देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो देखिए लास्ट में 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 7 टेबल पढ़ते देखते हैं डिविजिबल होता है कि नहीं होता है। अगर डिविजिबल होगा तो डिवीजन करेंगे, नहीं होगा तो अगले नंबर से करेंगे। देखिए इसको हम डिवीजन करते हैं 7 से। देखिए 7 2 कितना होगा 14 हो गया, कितना बचा यहाँ पे 17 में से 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 बचा, तो कितना हो गया यहाँ पे हमने 7 2 14, 3 कैरी हो गया, तो कितना हो गया ये 32 हो गया। तो 7 4 जा होगा, कितना जाएगा 7 4 जा जाएगा 28, तो 28 32 में से 28 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा, तो कितना हमारा 4 आ जाएगा, तो ये हमारा 49 जाएगा। तो 7 7 जा कितना जाएगा 49। देखिए 7 7 जा कितना हो गया 49 हो गया। अब ये नंबर किससे कटेगा, फिर इसको देखेंगे तो कितना 11 होगा 13, ये नहीं कटेगा, किससे कटेगा ये चेक कर लेते हैं। देखिए 13 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 11 2 22 नहीं कटेगा, 13 से देखते हैं तो 13 1 जा 13, देखिए 13 1 जा कितना हो गया 13 हो गया। और इसमें से कितना हो गया, यहाँ से हम अगर 24 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ जाएगा, तो 117 हो जाएगा। तो 13 9 जा कितना होता है 117, तो इसको फिर हम किससे कर देंगे 19 से कर देंगे, तो 19 1 जा 19। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना था, कैसा लिखना था हमको असेंडिंग ऑर्डर, मींस क्या बढ़ते हुए क्रम में। तो 7 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 19, तो देखिए ये क्या हो गया, ये इसका क्या प्राइम फैक्टर कैसा हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब कह रहा है, तो कह रहा है इसके बाद इसके बीच में हमको क्या बताना है रिलेशन बताना है, कैसा रिलेशन है। तो देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर हम क्या करते हैं 13 में से 7 को अगर माइनस करते हैं तो कितना डिफरेंस आता है 6 का आता है। ऐसे 19 में से अगर हम 13 को डिफरेंस सब्ट्रैक्ट करते हैं कितने का डिफरेंस आता है 6 का आता है। तो कहने के मीन्स हो गया कितने के बीच में, तो ये जो हमारा डिफरेंस है कितने नंबरों के बीच का 6 प्राइम फैक्टर कितने 6 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मतलब क्या है कि 6 नंबर के बाद ये हमारे कैसे होंगे फिर ये नंबर क्या होते हैं रिपीट होते हैं। इनके बीच में का रिलेशन कैसा हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन 6 नंबर्स का। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या लिख दिया हेंस द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर इज 6। तो हमको रिलेशन दिखाना था, तो रिलेशन हमने क्या है बता दिया यहाँ पे, मतलब दो प्राइम नंबरों के बीच का डिफरेंस कितने का है 6 का डिफरेंस है। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। देखिए हमको ये बताना है कह रहा है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किससे डिविजिबल होंगे ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, किससे डिविजिबल हो रहा है 6 से। तो हमको ये दिखाना है कि क्या कहते हैं एग्जांपल देना है, हमको क्या करना है वेरीफाई कराना है। तो चलिए देखिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं। पहले हम क्या लेते हैं 1 लिख दिया और मल्टीप्लाई 2 कर लिया मल्टीप्लाई 3। देखिए ये तीनों नंबर कैसे हैं कॉन्जिक्यूटिव है, इनका हमने मल्टीप्लिकेशन किया कितना आ गया 6 आ गया। तो ये नंबर क्या आ जाएंगे डिविजिबल बाय 6, डिविजिबल बाय 6, ये नंबर हमारा किससे 6 से डिविजिबल हो जाएगा। चलिए कोई और नंबर ले लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। तो देखिए इसमें 6 आ जा रहा है, तो ये नंबर हमारा क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। इसके अलावा दूसरा ले लेते हैं 7 लेते हैं 8 9। देखिए क्या ये नंबर 6 से डिविजिबल है, तो देखिए इसमें क्या जाएंगे यहाँ पे हम कैसे 7 लिख दें मल्टीप्लाई कितने करते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए हम इसमें से 8 में से 2 बाहर निकाल लिए और 9 में से 3 निकाल लिए, कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया। ये भी नंबर हमारे क्या हो जाएंगे 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। चाहे जो नंबर चाहे एनी कॉन्जिक्यूटिव चाहे जो आप नंबर लेंगे वो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे किससे डिविजिबल हो जाएंगे 6 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखिए ये भी नंबर हमारा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। उसके बाद 10 ले लीजिए 11 12 ले लीजिए, ये भी नंबर हमारा किससे हो जाएगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। आप चाहे जो भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेने हैं चाहे जो लीजिए वो हमारे क्या हो जाएंगे, ये स्टेटमेंट हमारे क्या हो जाएंगे 6 से ऑलवेज डिविजिबल होंगे। क्या होंगे हमेशा डिविजिबल होंगे। तो हमको एग्जांपल लेके बताना था तो लिख देंगे क्या हो जाएंगे ऑलवेज डिविजिबल, लिख देंगे क्या लिख देंगे ऑलवेज
ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। किससे? 3 कॉन्जिक्यूटिव, क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6। किससे हो जाएंगे? किसी भी 3 नंबर्स का प्रोडक्ट रहेगा तो वो क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द सम ऑफ 2 consecutive odd number is divisible by 4। वेरीफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। इसके एग्जांपल की सहायता से इसे क्या कहता है? बताना है। तो देखिए कह रहा है क्या? 2 consecutive odd नंबर। देखिए odd नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 2 से डिविजिबल ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? odd नंबर। जैसे हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 30। ऐसे हमारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ऑड नंबर कहलाएंगे। तो देखिए हमको बताना है, तो चलिए ऑड नंबर का हम पहले क्या करते हैं? कह रहा है कि द सम ऑफ 2 consecutive ऑड नंबर। consecutive मींस लगातार। चलिए पहला देख लेते हैं। 1 प्लस कितना हो गया? 3। ये हमारा इसको ऐड करेंगे किसके जाएगा? 4 के। तो देखिए 1 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। लिख देंगे विच इज डिविजिबल बाई 4। ये नंबर हमारा किससे? 4 से डिविजिबल होगा। दूसरा ऑड नंबर ले लेते हैं। 5 प्लस किसके हो गया? 7। इसको ऐड करेंगे किसके हो जाएगा? 12 के हो जाएगा। ये भी हमारा किससे हो जाएगा? ये भी हमारा किससे? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। और देख लेते हैं 9 प्लस 11 किसके इक्वल हो गया? 20 हो गया। तो 20 भी हमारा किससे? 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? ऐसे आप चाहे जो भी 2 consecutive नंबर्स, अगर जो भी 2 consecutive नंबर्स होंगे अगर उनको ऐड करेंगे तो मतलब ऐड करने पे वो क्या होंगे? 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे बताया है, ये भी हमारा 4 से डिविजिबल हो गया, ये भी 4 से डिविजिबल हो गया, तो ये भी नंबर हमारे क्या जाएंगे? 4 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो ये जो क्वेश्चन कह रहा था उसको हमने क्या कर दिया? हमने एक एग्जाम्पल की सहायता से क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन। इसमें से जो दिया गया है ये 4 एक्सप्रेशन दिए गए हैं, कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन है, कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 24 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए क्या है? 2 × 3। लेकिन ये जो 4 हमारा कैसा नंबर है? ये हमारा कैसा हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। कैसा नंबर हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट फैक्टराइजेशन, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, नॉट प्राइम फैक्टराइजेशन बी डन। देखिए क्यों नहीं है? अगर यहाँ पे इस 4 के प्लेस में 2 × 2 लिखा होता तो ये हमारा कैसा फैक्टराइजेशन होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। चलिए इसी तरह से देखते हैं 56 का देखिए क्या है? 7 × 2 × 2 × 2। देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 2 7 ये कितना? 56। तो ये इसका क्या होगा? ये हमारे सारे के सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर्स हो गए हैं। तो लिख देंगे इट इज प्राइम फैक्टर, इट इज प्राइम फैक्टराइजेशन बी डन। मतलब ये क्या है? ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या कर रहा है? बता रहा है। ये हमारे जो नंबर क्या है? ये हमारे कैसे नंबर हो जाएंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरा देखिए, ये भी हमारे क्या जाएंगे? ये भी हमारा नंबर जो हो जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन बी डन। मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन को कर रहा है। ये 70 हो गया। तो 70 का फैक्टर क्या है? 2 से डिवीजन किया कितना हो गया? 35 हो गया। 35 को जैसे यहाँ पे हमने कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ 70, तो 70 को हम किससे 2 से डिवीजन किए? 2 हो गया यहाँ पे। फिर कितना हो गया यहाँ पे? 2 से डिवीजन किया 35 हो गया। 35 को हम डिवीजन किए किससे? तो ये हमारा क्या होगा? 5 हो गया। और क्या हो गया? 7 हो गया। कैसा प्राइम फैक्टर है? ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए यहाँ पे ऐसा आया है। चलिए 54 को देखते हैं। देखिए 54, तो ये भी देखिए हमारा क्या है? 2 × 3 6 हो गया, 6 × 9 54 हो गया। बट 9 हमारा कैसा है? 9 हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। तो ये हमारा हो जाएगा नॉट बी डन ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन,
प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हमारा क्या जाएगा, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन को डन नहीं करता है। मतलब क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा नंबर हो जा रहा है यहाँ 9 को क्या हो जा रहा है, कंपोजिट नंबर हो जा रहा है। अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो क्या होता है, देख लीजिए 54 है, यहाँ इसको लिख दिए क्या 2 से लिखिए तो यहाँ पे कितना आ गया 27 हो गया, यहाँ 27 लिख दिए। फिर इसको हम करते कितना आ गया 3 से करते कितना 9 हो जाता है। फिर 9 का हमने इस 9 का प्राइम फैक्टर करते कितना 3 मल्टीप्लाई किसके जाता है 3। अगर ऐसा आता तो हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर बोलते हैं। लेकिन यहाँ तक कहाँ तक, यहीं तक इन्होंने करके छोड़ दिया, तो ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का है, डिटरमाइन इफ 25,110 इज डिविजिबल बाय 45। मतलब कि क्या करना, बताना हमको है कि इतना जो नंबर है किससे 45 से डिविजिबल होगा कि नहीं, किससे होगा कि नहीं होगा, तो ये हमको बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 45 में क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। इसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगा, इसका हम को प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई किसके हो गया 9 के हो गया। तो देखिए 5 9 से कितना होता है 45। आप ये पढ़े हैं को प्राइम नंबर्स में, अगर ये प्राइम फैक्टर जिसे 5 से इसको डिवीजन करें, देखिए 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। क्या ये 9 से नंबर डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर ये नंबर 5 से भी डिविजिबल हो रहे हैं और 9 से भी डिविजिबल हो रहे हैं, तो इन दोनों नंबरों के प्रोडक्ट से भी ये नंबर क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। ऐसा आप क्या करते हैं, किसमें, डिविजिबिलिटी टेस्ट में आपने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, को प्राइम नंबर जो सेकंड डिविजिबिलिटी प्रोबेबिलिटी थी, क्या था, अगर कोई नंबर क्या है, इसका प्रोडक्ट मतलब क्या रहा है, अगर कोई नंबर दिया गया उसका प्राइम फैक्टर कैसे फैक्टर है, को प्राइम फैक्टर है। अगर ये को प्राइम फैक्टर नंबर से क्या डिविजिबल हो जा रहा है, तो इन को प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट भी उस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। इसलिए ये 5 मल्टीप्लाई 9 क्या करेगा, इस नंबर को डिवीजन कर रहे हैं, तो इसका प्रोडक्ट ये 45 भी इस नंबर को क्या करेगा, डिविजिबल करेगा। इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, डिवीजन कर लेते हैं। डिवीजन करके देखते हैं क्या डिवाइड करता है कि नहीं करता है, डिविजिबल है कि नहीं। तो देखिए 45 तो कितनी बार टेबल ले जाएंगे, इतनी बार टेबल से ले जाइए क्या हो, इससे ज्यादा ना हो। इसको हम 5 टाइम्स ले जाते हैं, तो 5 टाइम्स ले जाएंगे कितना, 5 5 क्या हो जाएगा 25, 5 4 20, 25 22 हो गया। तो यहाँ पे हमने 22 लिख दिया। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यहाँ 11 में से 6 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना 6 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया, कितना होगा 1। फिर कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, फिर कितना आएगा 225। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 6 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको आ जाएगा कितना जाएगा, ये 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब कितनी बार जाएगा, अब देखिए कितना 8 5 जा 40 हो गया, कैरी कितना 8 5 8 4 32 36। तो देखिए क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल हो गया। तो कहने का मीन्स हो गया, अगर इस नंबर का को प्राइम फैक्टर 5 और 9 है, इससे ये नंबर डिविजिबल हो रहा है, तो इस नंबर के को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से भी ये नंबर डिविजिबल होगा। तो यस लिख देंगे, क्या होगा, यस इज नंबर लिख देंगे, इज यस डिविजिबल बाय 45 लिख देंगे, डिविजिबल बाय 45। ये नंबर क्या जाएगा 45 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 6। Similarly, a number is divisible by both 4 and 6. Can we say that the number must also be divided by 4 multiply 6 equals to 24? If not, give an example to justify your answer. देखिए क्या रहा है, 18 जो हमारा है डिविजिबल किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है और 3 से जा रहा है। देखिए 2 और 3 से हो जा रहा है, तो क्यों हो जा रहा है, ये दोनों नंबर हमारे कैसे हैं, ये भी हमारा प्राइम नंबर, ये भी प्राइम नंबर हो जा रहा है। इसके बाद कह रहा है इट आल्सो डिविजिबल बाय किससे, 6 से। ये नंबर हमारा किससे 6 से डिविजिबल हो रहा है। क्यों डिविजिबल हो रहा है, अगर ये दो नंबर इसके 18 के फैक्टर हैं और इन दोनों नंबर कैसे हैं, ये को प्राइम नंबर्स हैं। इन को प्राइम नंबर से क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट
भी जो क्या होगा इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये जो नंबर आया है 2 और 3 क्या है, ये 2 और 3 हमारा क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर क्या होगा, को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट कितना आ गया, 6 आ गया। 6 जो है इस नंबर को क्या कर देगा, डिवाइड करेगा। ये हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं। उसके बाद कह रहा है सिमिलरली अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, इससे 4 और 6 से कह रहा है 4 और 6, कैन यू से दैट द नंबर इज मस्ट आल्सो डिविजिबल बाय 24। तो ये हमारा क्या हो जाएगा नो, नहीं डिविजिबल करेगा। क्यों नहीं डिविजिबल करेगा, रीजन ये है, पहली बात तो ये नंबर हमारे 4 और 6 कैसे हैं, ये हमारे जो नंबर हैं किसी भी नंबर, ये हमारे 4 और 6 कैसे हो गए, ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए, को प्राइम नंबर्स नहीं हुए। कैसे हो गए, कंपोजिट नंबर हो गए। इसमें से देखिए इसका 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2, इसमें से एक फैक्टर क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो ये हमारे को प्राइम नंबर्स नहीं हुए। देखिए जैसे 4 मल्टीप्लाई किसके होगा, 6। अभी हम कोई नंबर लेते हैं, सपोज दैट जैसे हमने एक नंबर ले लिया 12 ले लिया, और क्या ले लिया 36 ले लिया। देखिए ये दोनों नंबर किससे, 4 से भी डिविजिबल हो रहा है और किससे, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। देखिए ये 12 हमारा किससे, 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन क्या ये 24 से डिविजिबल होगा, देखिए अगर हम इसे 24 से डिविजिबल करते हैं तो क्या ये नंबर हमारा 24 से डिविजिबल होगा, तो डिविजिबल नहीं हो रहा है। तो हम लिख देंगे क्या हो जाएंगे, ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। क्यों डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे इसकी कंडीशन को क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्या हो जाएगा, इसका हमने कंडीशन कर दिया नो, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए 12 एंड 36 आर बोथ आर डिविजिबल बाय 4 और 6। देखिए क्या होगा, यहाँ पे 12 और क्या 36 किससे, ये 4 से डिविजिबल हो रहे हैं, बट 12 एंड 36 नॉट डिविजिबल बाय किससे, 24। क्या हो जाएगा हमारे, ये जो 12 और 36 किससे, 24 से डिविजिबल नहीं होंगे। इसलिए ये नंबर को हमारे क्या कहते हैं, आंसर को जस्टिफाई नहीं करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे नो लिख दिया। देखिए क्या क्वेश्चन 12 करा है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड मी। कह रहा है कि आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर कह रहा है हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स। कैसे हैं, 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, और क्या करना है, कैन यू फाइंड मी, क्या आप मुझे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो यस, देखिए क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। कैसा नंबर है वो, स्मॉलेस्ट, कैसा है, प्राइम नंबर, कैसा स्मॉलेस्ट नंबर है, और उनका फैक्टर कैसा होगा, प्राइम नंबर्स का होगा। वो नंबर को हम आसानी से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, एक हमारा हो गया 2 हो गया, और दूसरा क्या हो गया 3 हो गया, तीसरा क्या हो गया 5 हो गया, और चौथा क्या हो गया 7 हो गया। तो देखिए इन नंबरों का हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो जब हम इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो वो हमको नंबर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो देखिए 5 2 जा कितना हो गया, 10 हो गया, 10 हो गया। उसके बाद कितना जाएगा, 7 3 कितना होगा, 21 हो जाएगा। तो 21 मल्टीप्लाई 10 करेंगे किसके जाएगा, 210 के हो जाएगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर किससे हो जाएगा, 210। और उसका प्राइम फैक्टर कैसा हो जाएगा, प्राइम फैक्टर इस नंबर को हो जाएंगे। तो वही पूछ रहा था, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर है हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर। देखिए 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर है। कैन यू फाइंड मी, मुझको क्या आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमने फाइंड कर लिया, तो नंबर कौन सा हो जाएगा, 210 हो जाएगा। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.5 में 12 क्वेश्चन क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे का, पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ पढ़ेंगे। उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए एचसीएफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे।